Morning students, today we will discuss about care of teeth. This chapter is teeth and microbes and it's our 6th chapter and this video is for class 5th. As far as you know, it's a science subject. So let us start. To prevent the teeth fall, we must brush them properly. हमें दांतों को गिरने से बचाने के लिए उचित तरह से ब्रश करना चाहिए. We should brush our teeth twice a day. हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. We should also rinse our teeth after every meal. और हर खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए जिससे कि जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में होंगे, हमारे टीथ में लगे होंगे, वो क्या होंगे, थ्रू द रिंस वो थ्रो आउट हो जाएंगे. द बिट्स ऑफ फूड पार्टिकल्स स्टक इन द टीथ कैप्स. जो भोजन के कण होते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे टीथ कैप्स में भर जाते हैं. डिसेंट का जम्प टू ग्रो, और जिससे कि वो सड़ना स्टार्ट होते हैं और वहाँ पे जर्म्स पैदा होने लगते हैं. डेंटिस्ट यूज अ थीन सिल्क थ्रेड कॉल्ड फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ. डेंटिस्ट यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो एक सिल्क के पतले धागेनुमा संरचना होती है जिसे कि फ्लॉस कहते हैं, उसी से जो दांतों के बीच के गैप होते हैं उन्हें साफ करते हैं. द जर्म्स फॉर्म अ स्टिकी लेयर ऑन द टूथ कॉल्ड प्लेक. जर्म्स जो होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, हमारे दांत पे एक चिपचिपा सा परत बना देते हैं जिसे कि प्लेक कहते हैं. दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द टीथ, जो कि दांत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है. द जर्म ऑल्सो प्रोड्यूस एन एसिड, और जो कीटाणु होते हैं एक प्रकार का एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं, विच मेक्स अ होल इन द टीथ कॉल्ड कैविटी, जो कि हमारे दांत में एक छेद बना देता है जिसे कि कैविटी यानी सड़न कहते हैं. Eating too much of sweet eatables like chocolate, toffees, cold drinks and ice creams also destroy our teeth. बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से, मीठा खाना खाने से, जैसे कि चॉकलेट, टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम वगैरह खाने से हमारे जो दांत होते हैं वो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं. टूथ डिसे रिजल्ट इन बैड ब्रीथ, कैविटीज, टूथ ब्लीडिंग, गम्स एंड इंडाइजेशन. बहुत ज़्यादा जब दांत सड़ जाता है तो उससे क्या होता है, हम सांस लेते हैं मुंह के थ्रू तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है, सड़न हो जाती है और हमारे मसूड़ों से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और हमें डाइजेशन में भी दिक्कत होती है, क्योंकि जब हमारे दांत सड़ जाते हैं तो प्रॉपरली वो फूड को चीव नहीं कर पाते, होता है उसको ग्राइंड नहीं कर पाते, जिससे कि हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से बिना ग्राइंड हुए खाने को हम खाते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेशन सही नहीं हो पाता है. वी मस्ट विजिट द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप, और हमें अपने दांत के रेगुलर चेकअप के लिए डेंटिस्ट से मिलना चाहिए हमेशा. अगर आपके दांत हेल्दी हैं तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की. आप प्रॉपरली अगर ब्रश करते हैं और स्वीट्स को कम खाते हैं तो आपके दांत ऑटोमेटिक हेल्दी रहेंगे. माइक्रोब्स, छोटे छोटे जीव यानी जो भी माइक्रोब्स होते हैं ये मोस्टली हार्मफुल ही होते हैं. माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज. माइक्रोब्स छोटे छोटे जीव होते हैं, सजीव होते हैं, छोटे छोटे सजीव जीव होते हैं जो कि हम अपने नग्न आँखों से, खुली आँखों से नहीं देख सकते. दिस कैन बी सीन ओनली थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. इन्हें सिर्फ हम एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम इन्हें देख सकते हैं, उसे माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं. माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं. दे ग्रो रैपिडली, वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं, पनपते हैं, बढ़ते हैं. Wherever they get air, moisture and warmth, जहाँ भी वो थोड़ी सी हवा, थोड़ी नमी, थोड़ी गर्मी पाते हैं वहीं पे क्या करते हैं, तुरंत ग्रो करना स्टार्ट करते हैं. Disease causing microbes are called germs.
डिजीज कजिंग यानी रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें जर्म्स कहते हैं यानी कीटाणु कहते हैं। मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर हार्मफुल टू अस बट सम ऑफ देम यूजफुल टू। मोस्ट ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब्स, अधिकतर छोटे जीव हमारे लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, यानी उनसे हमें नुकसान ही होता है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि हमारी जो दही होती है उसमें एक लैक्टोबैसिलस नाम का माइक्रोब होता है, जिससे हमारे दही में खटास आती है और हमारे दूध से दही में जो परिवर्तन होने की क्रिया होती है वो उसी के द्वारा होती है। और बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिसमें ईस्ट की ज़रूरत होती है। ईस्ट भी एक माइक्रोब है जिसके थ्रू किसी भी फूड को वो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में, अचार वगैरह में ये यूज़ होते हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के प्रकार। माइक्रोब्स आर फॉलोइंग काइंड्स, दिस आर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई। माइक्रोब्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, वो अलग होती हैं। वायरस जैसे कि कोरोना वायरस, कोरोना जो बीमारी है यानी कोविड-19 वो किसकी वजह से है? वायरस की वजह से, जिसका नाम है कोरोना वायरस। चलिए जानते हैं बैक्टीरिया के बारे में। दे आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, दे कॉज डिजीज लाइक टाइफॉइड एंड निमोनिया। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस। ये बहुत ही छोटे जीव होते हैं और ये जैसे कि टाइफॉइड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस ऐसे रोगों को उत्पन्न करते हैं। इन्हीं की वजह से ऐसे रोग होते हैं। तो ये बहुत हार्मफुल भी होते हैं लेकिन बहुत यूज़फुल भी होते हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी दही में जो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसी के हेल्प से हमारा दही का फॉर्मेशन होता है। सम बैक्टीरिया यूज़फुल टू अस, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं यानी यूज़फुल भी होते हैं। वायरसेस, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटे जीव होते हैं। दे कॉज डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड पोलियो। ये क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स जो छोटी माता होती हैं, कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम, पोलियो, कोरोना, कोविड कह लीजिए, या फिर एड्स, ये सब बीमारी वायरस की वजह से होती है। और जो वायरस से रिलेटेड डिजीज़ होती है, जो वायरस की वजह से डिजीज़ होने वाली होती हैं, उनके ऊपर कंट्रोल पाना और भी मुश्किल होता है। प्रोटोजोआ, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो यानी सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। डिजीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, रोग जैसे कि मलेरिया और डिसेंट्री ये सब प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया लोग कहते हैं कि मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनाफिलीज उस मच्छर का टाइप होता है, लेकिन एक्चुअल में वो एक वेक्टर का काम करता है, यानी कि उसको बस एक वाहक का कार्य करता है। उस प्रोटोजोआ को अपने शरीर में लिया रहता है और हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है। बाकी वो जो रोग होता है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ना कि मच्छर की वजह से। फंजाई, आप लोग मशरूम देखे होंगे यानी कुकुरमुत्ता जिसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, वो फंजाई का बेस्ट एग्जाम्पल है। दे ग्रो ऑन डेड इन डिसेइंग मैटर एंड कज स्किन डिजीज लाइक रिंगवॉर्म। सम फंजाई लाइक ईस्ट आर यूजफुल टू अस। ये सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होते हैं और ये कुछ स्किन डिजीज जैसे कि रिंगवॉर्म, ये दांत खाज खुजली होती है, ऐसे रोगों को भी उत्पन्न करते हैं। कुछ फंजाई हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, जैसे कि मशरूम होता है, मशरूम खाने वाला फंजाई होता है। और एक ईस्ट है, तो ईस्ट भी फंजाई है। मैंने बताया कि जैसे अचार, मुरब्बे वगैरह में ईस्ट का यूज़ किया जाता है, तो ये क्या है, हमारे लिए यूज़फुल फंजाई भी होते हैं। तो दुनिया में अगर कोई भी चीज़ बनी है तो उसका हार्मफुल और यूज़फुल दोनों एस्पेक्ट्स हैं, एक्सेप्ट ऑफ ह्यूमन, इंसान के अलावा। कुछ यूज़फुल माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, इसमें जो कट का फॉर्मेशन होता है
वो किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है। कुछ फंजाई जैसे कि यीस्ट, ये सॉफ्ट ब्रेड वगैरह बनाने में हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया जो होता है, जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जो कि मरे हुए सड़े हुए जीव जंतुओं को क्या करते हैं, उनका विघटन कर देते हैं, जिससे कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, यानी कि मृदा की उर्वरा क्षमता बढ़ती है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेस्ट रफेज इन एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया रफेज यानी रेशेदार फलों का भोजन का पाचन करने में भी हेल्प करते